दोस्तों, आप में से बहुत तो मुझे जानते ही होंगे। मैं हूँ रीटा, वही रीटा जिसने पैसे के लालच में बुड्ढे से शादी कर ली। अब ये जवानी की आग मुझसे बुझ नहीं रही। जो मैकेनिक मिला था उसने मुझे सिखा दिया कि जरूरी नहीं गाड़ी का ड्राइवर एक ही हो, बल्कि कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो ड्राइवर चेंज करने से ही सही चलती हैं। और उससे मिलने से लेकर अब तक मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हो चुका है। आप जानना चाहेंगे? चलो शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी। हमने वो पुराना घर सेल कर दिया था, तो अब हम अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए, जो मेरे हस्बैंड देव ने अपने एम्प्लॉय रवि से खाली करा लिया था। घर तो चेंज हो गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड देव की कंडीशन तो सेम जैसी ही थी। रीटा, अरे रीटा, रीटा, जल्दी चाय बनाओ, मैंने ऑफिस जाना है। आ रही हूँ। ये लो अपनी चाय, पी लो। रख दो, अभी गर्म होगी। गरम चीज तो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, चाहे चाय हो या मेरी ये बातें मेरे हस्बैंड अक्सर अनसुनी कर देते थे, और आज भी यही हुआ। और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गए, और मैं हमेशा की तरह आग की तरह सुलगने लगी। और ये सिलसिला हर रोज चलता। वो शाम को थके हारे आते, 2 मिनट में आउट होकर सो जाते। कैसा लगा? पहले जैसा ही। मैं फ्लैट के बारे में पूछ रहा हूँ। तेरा दिमाग एक ही चीज पे अटका रहता है। जो काम कंप्लीट ना हो, इंसान उसी बात पे अटकेगा ना। अच्छा, तुम्हारी गाड़ी कैसे चल रही है? 3 महीने हो गए सर्विस को। गाड़ी सर्विस तो मांगेगी ही ना। ठीक है, कल उसे मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ। मैकेनिक के पास लेके जाने की क्या जरूरत है? मैकेनिक को घर में ही बुला लो ना। वो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्या हुआ उसे? मैंने उसका नंबर लगाया था, उसका फोन ही लग रहा। कल किसी और मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ, ठीक है? सो जाओ। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ सोना ही लिखा है। वो कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद सवेर होती है। ऐसी एक सवेर मेरी जिंदगी में भी आई। एक दिन मेरे हस्बैंड ने कोई जरूरी फाइल लेने के लिए अपने एक एम्प्लॉय को घर भेजा।
और वो पहली बार मिलते ही मेरी आंखों को पढ़ने लगा, मानो मेरी ज़रूरत को मेरी आंखों से पढ़ रहा हो। जी बोलिए। जी देव सर की फाइल घर पे रह गई थी, वो लेने आया हूँ। ओके, आइए जी। बैठिए। काश वो मेरे से फाइल की जगह कुछ और मांग लेता। मैंने उसे फाइल दी और फाइल पकड़ते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ को छूकर मेरे अंदर बलती आग को एक ज्वाला बना गया। जब तक मैं अपने दिल की बात उसे बोल पाती, तब तक वो जा चुका था। मगर अब मुझे उसे घर में फिर बुलाने की जल्दी थी और मैं हर रोज कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स हस्बैंड के बैग से निकाल देती। ये लो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। बाय। कुंडी लगा लो रीटा। ओके। हस्बैंड के चले जाने के बाद मैं दिन भर इंतज़ार करती कि कब वो पंकज को डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए घर भेजे। मगर शायद मेरे हस्बैंड की तरह उसके डॉक्यूमेंट्स भी कोई काम के नहीं होते थे। फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक और स्कीम आई और मैंने उनका लंच ही नहीं बनाया। रीटा, हम्म। मेरा टिफ़िन दो यार। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने लंच नहीं बनाया। फिर मैं क्या खाऊंगा? तेरे को मालूम है ना कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता। मालूम है बाबा, मैं दोपहर तक आपका लंच बना के रखूंगी, आप अपने एम्प्लॉय को भेज देना, वो आके लंच ले जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। देव अपने एम्प्लॉय को घर भेजने के लिए मान ही गए और मेरा लक लग ही गया। मुझे अब इंतज़ार था लंच टाइम का कि कब वो आए और कब मैं उसे दोपहर होते ही मैं किचन में गई और लंच तैयार करने लगी। और फिर अचानक डोरबेल बजी और मेरी आंखों में एकदम से खुशी आ गई। आज मैंने ठान ही लिया था कि आज उसे ऐसे ही वापस नहीं जाने दूंगी। और फिर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। हेलो मैम। हेलो। मैम सर ने टिफ़िन मंगवाया है। आओ अंदर बैठो। थैंक यू। एंड मैम थोड़ा जल्दी कर देना, सर को ना बहुत भूख लगी हुई है। सर की भूख की फिक्र छोड़ो, पहले मेरी प्यास तो बुझाओ।
और ये सब तो एक ख्वाब ही था। काश ये सब आज सच हो जाए। डोरबेल के साथ ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे दिल को क्या हो गया है। देव को देखकर मैं एकदम सुन्न हो गई, मानो किसी ने बलती आग पर ठंडा पानी डाल दिया हो। क्या हुआ? क्या देख रही हो? आप अरे बाबा, अंदर तो आने दो। आइए। मैंने बोला था ना एम्प्लॉय को भेजने के लिए। खुद परेशान होने की क्या जरूरत थी? वो जो लड़का पिछली बार घर डॉक्यूमेंट लेने आया था, आज वो ऑफिस नहीं आया। क्यों? क्या हुआ उसे? कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली उसके मकान मालिक ने आज ही उसे रूम खाली करने के लिए बोल दिया। वो कहीं और रूम देखने के लिए गया है। ओके। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही घर जाता हूँ और लंच करके आ जाता हूँ। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। अब करती भी तो क्या करती। फिर मेरे हस्बैंड के फोन पे कॉल आया। हाँ बोलो पंकज। सर मुझे रूम तो मिल गया, मगर वो 2 दिन तक खाली हो पाएगा, तो मुझे 2 दिन के लिए कहीं रहने का इंतजाम कर दो प्लीज। मैं कहाँ कर सकता हूँ, मेरे पास तो अब कोई और घर है नहीं। सर अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज मुझे अपने घर रख लो ना। सिर्फ 2 दिन की तो बात है सर, देख लो अगर हो सकता है सर। चल ऐसा कर, मैं देखता हूँ। तू ऑफिस पहुँच, वहीं मिलता हूँ मैं तुझे। ओके। ठीक है? ओके। क्या हुआ? वो पंकज को ना कोई रूम नहीं मिला। वो हमारे घर में 2 दिन रहना चाहता है। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? नहीं नहीं, जरूरत के टाइम पे अगर उस बेचारे की हम हेल्प करते हैं तो हमारे क्या जाता है। मुझे कोई एतराज नहीं। एतराज भला किस चीज का होना था? ये तो कुआं खुद जलकर प्यासे के पास आ रहा था। हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैं इस बात का इंतजार करने लग गई कि वो पंकज को लेके कब घर आए। आ गए आप? हेलो पंकज, कैसे हो? बस बढ़िया मैम, आप बताइए। इधर आओ। आ जाओ, इस रूम में अपना सामान रख दो। रीटा, इसके सामान की सेटिंग करवा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। पंकज? जी मैम बोलिए। हाँ वो मैं कहने आई थी, अगर तुम चाहो तो ये अलमारी यूज कर सकते। ठीक है मैम। एंड मैम वॉशरूम किधर है? पूरा वॉशरूम सामने। ओके। अगर तुम चाहो तो मेरा वाला भी यूज कर सकते हो। नहीं थैंक यू मैम, मैं यही यूज कर लूंगा। एंड अभी मैं शावर ले लूं? ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है। ओके मैम। रीटा, हाँ जी। थोड़े राइस देना। पंकज, तुम कुछ और लोगे? जी 1 चपाती। रीटा, हाँ जी। पंकज के लिए एक और चपाती लेकर आना। लाई। ये लो राइस। पंकज, ये लो रोटी। थोड़ा आराम से, बहुत गर्म है। कोई बात नहीं मैम, मुझे गर्म चीज़ों को ठंडा करना अच्छी तरह आता है। पंकज ने तो शायद रोटी की बात की थी, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बात कर रहा है। उस रात मैं यही सोचती रही कि उसके पास कैसे जाऊं। मुझे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उसके पास जाना होगा। फिर मैंने मन बना ही लिया और उसके पास जाने की ठान ली। मगर फिर मुझे लगा
क्योंकि अगर उसने शोर मचा दिया और देव को पता चल गया तो? मुझे आज की रात रुकना होगा और एक दिन और उसकी नीयत को समझना होगा। रीटा, हाँ जी। आज मैं ज़रूरी मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा हूँ ठीक है। और हो सकता है कि मैं आज रात को वापस ना आ पाऊँ। तुम फिक्र मत करना, ओके? ओके। और पंकज कितने बजे जाएगा ऑफिस? वो तो अभी तक सो रहा है। डार्लिंग, तुम्हें मालूम है लास्ट सैटरडे को हमारा ऑफिस क्लोज रहता है और आज लास्ट सैटरडे है। सोने दो उसे, वैसे भी उसने पूरा महीना बहुत काम किया है। फिर क्या हुआ? अगर पूरा महीना काम किया है इसने, असली काम तो इसे अब करना होगा। देव के जाने के बाद मैं इंतज़ार करने लग गई कि कब पंकज रूम से बाहर आए और कब मैं उसे अपने दिल की बात बोल दूं। मगर पंकज न जाने मेरी इस हालत से बेखबर था और गहरी नींद में अभी तक सो रहा था। मुझसे अब उसकी और ज्यादा वेट नहीं हो रही थी और फिर मैंने उसके रूम में जाने का फैसला किया। मैम, पंकज, उठ जाओ। कितना सोओगे? दोपहर होने को आई है। पर आज तो हॉलीडे है ना मैम, आज जल्दी उठ के क्या करना है? उठो ना, बहुत कुछ है करने को। चलो ठीक है, मैं आता हूँ फ्रेश होकर। ठीक है, तुम फ्रेश होके आ जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है? ओके। अब थोड़ी देर तक उसने बाहर आना था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आउच! मैम क्या हुआ? मेरे पैर में मोच आ गई। उफ! आओ सोफे पे बैठ जाओ। मुझसे चला नहीं जा रहा। आओ मैं आपको सहारा देता हूँ। सहारा वहारा छोड़ो, मुझे उठा के लेके जाओ। इधर उधर क्या देख रहे हो? उठाओ ना। मैम, ये सब क्या हो गया? जो होना चाहिए था। मतलब? कुछ नहीं, तुमने मेरी जरूरत पूरी कर दी और आगे से भी करते रहना। नहीं नहीं मैम, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। वो तो बस गर्मी गर्मी में जो भी होता है अच्छा होता है। फिर भी मैम, आप मेरे सर की वाइफ और मैंने ये सब। सर की वाइफ हूं तो क्या हुआ? एक औरत तो हूं मैं। फिर भी मेरा कोई हक नहीं। एक बात बताओ, ऑफिस में जो काम आपके सर नहीं कर पाते तो उसे कौन करता है? जी मैं ही करता हूँ मोस्टली। तो फिर जब आपके सर के ऑफिस का काम आप करते हो तो घर का काम भी तो आपको ही करना होगा ना? जी मुझे भूख लग रही है। मुझे पता चल गया था कि पंकज अब शर्मा रहा था, मगर अब शर्माने से क्या होने वाला था? जो होना था वो तो हो ही चुका था।
पंकज अब भी मुझसे बहुत शर्मा रहा था, मगर मैं टिकटिकी लगाकर उसे देखी जा रही थी। मुझे लग रहा था कि पंकज से मुझे प्यार हो गया था। रात हो गई और मैं पंकज को अपने पास ही सुलाना चाहती थी, मगर वो अपने रूम में जा चुका था। मैं भी अजीब हूं ना, क्योंकि कुएं के पास प्यासे को ही जाना पड़ता है, तो मैं खुद उसके रूम में चली गई। मैम, आप सोए नहीं अभी? सोएंगे ना हम दोनों एक साथ। मैम आप उस रूम में सो जाओ ना, दिन में हो तो गया सब। क्या हो गया? इतने सालों की प्यास एक गिलास पानी पीने से बुझ सकती है क्या? अगर सर आ गए तो? नहीं आएंगे, वो आ गया फोन उनका। मगर वगर कुछ नहीं। अपने सर की बात मानते हो ना, तो मेरी भी माननी पड़ेगी। अगली सवेर मेरे लिए पहले से बहुत अलग थी। मेरा शरीर मुझे बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था। पंकज नहीं जानता था कि उसने मेरे दिमाग से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। वो तो रात की थकावट की वजह से अभी तक सो रहा था, मगर मुझे तो कोई थकावट भी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि मैं तो पहले से ज्यादा फ्रेश महसूस कर रही थी। हम दिन भर एक साथ बैठे बातें करते रहे और इतना बड़ा दिन न जाने कैसे एक पल की तरह निकल गया। और शाम हो गई और मुझे था कि देव आज भी वापस ना आए और मुझे जिंदगी जीने के लिए एक और रात मिल जाए, मगर मेरी किस्मत इतनी तेज नहीं थी। आ गए आप? हाँ। आइए आइए। रीटा, पानी लाओ। अभी लाती हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। और पंकज, बोर तो नहीं हुए? अरे बोर कैसे होता मेरे होते हुए? हमने कल मैच लगाया लूडो का, है ना पंकज? हाँ जी, 2 मैच लगाए थे और दोनों मैडम जीत गई।
चलो बढ़िया, बोर नहीं हुए, अच्छा टाइम पास हुआ। अच्छा रीटा, कल तुम्हारी गाड़ी सर्विस करवा दूं? नहीं, गाड़ी ठीक ही चल रही है, बहुत अच्छी पिकअप है। तुमने कब चेक की? पंकज से चेक करवाई थी कल। अच्छा, सही चल रही है गाड़ी? हाँ जी, गाड़ी तो ठीक ही चल रही है। देखा, मैंने कहा था ना, ड्राइवर बदलने से गाड़ी ठीक हो ही जाती है। पंकज ने मुझे मैकेनिक जितना ही प्यार दिया और मैं भी बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। रीटा, रीटा, सोगी क्या? इतनी जल्दी? हाँ, वो मुझे नींद जल्दी आ गई थी। अरे इतनी जल्दी क्यों सोगी? अभी तो हमारा काम पेंडिंग है। काम तुम्हारा पेंडिंग है, मेरा नहीं। क्या बोला? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। मुझे देव के साथ अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, तो मैं सोने की एक्टिंग करने लग गई। रीटा, हाँ जी। मेरा खाना पैक हो गया? हाँ जी, ला रही हूँ। ओके। ये लो आपका टिफिन, आपके बैग में डाल दूँ? हाँ, डाल दो। अरे वाह पंकज, आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू मैम। एंड सर, मैं सोच रहा था कि अपना बैग साथ में ले चलूं, फिर ऑफिस के बाद मैं उधर से रूम के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है। इतना सामान ऑफिस में कहाँ कैरी करते फिरोगे? शाम को जाते टाइम अब हमारे घर से ले जाना। हाँ, सही कह रही है, जाते हुए कैरी कर लेना। ठीक है? ठीक है सर। ओके बाय, हम चलते हैं। ओके बाय। ये भी अच्छा हुआ कि देव ने खुद उससे बैग घर में ही छोड़ने को बोल दिया। इसी बहाने आज मुझे उससे मिलने का एक और चांस मिल जाएगा। दोपहर के बाद मैं वेट करने लगी कि कब पंकज आए और कब मैं उसे अपनी बाहों में ले लूं। शायद उसने ऑफिस के सारे काम कंप्लीट करके आना था। और उसकी वेट करते करते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। करीब 4 बजे डोरबेल बजी और मेरी नींद खुल गई। जब मैंने डोर ओपन किया तो पंकज सामने खड़ा था। पंकज, आ गए तुम? हाँ मैम, वो बैग लेने आया था। अरे बैग बाद में उठा लेना, पहले मुझे तो उठा लो। अरे मैम, सर आ गए। रीटा, हाँ जी। कहाँ हो? पानी दो मुझे। पानी पीने को कौन सा रेस लगा कर आए हो? अच्छा सुनो मेरी बात, जब भी सर कुछ भूल जाए ना तो तुम ही लेने आओगे, ठीक अगर है? किसी और को भेज दिया तो? रीटा। हाँ जी, ये बुढ़ा भी ना तुम ही आओगे, समझे? जी मैम। क्या कर रही थी रूम में? वो पंकज का सामान निकलवा रही थी। अरे बाबा, मुझे पानी तो दो। ला रही हूँ बाबा, थोड़ा सब्र तो करो।
हो चुकी थी, मगर मुझे पंकज की ही याद सताए जा रही थी। रीटा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है तुम किसी बात को लेके परेशान हो। बस ऐसे ही। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मूड फ्रेश कर देता हूँ। नहीं, आज नहीं। यार कितने दिन हो गए तुम ऐसे ही टाल मटोल कर देती हो। बात क्या है? कुछ नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज सोने दो। ऐसा लग रहा था कि देव को मुझ पे शक हो रहा है। मेरा दिल किया कि मैं एक बार देव को खुश कर दूं, मगर किसी और को गर्मी देने के चक्कर में खुद रात भर आग बनकर जलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और मैंने उन्हें इग्नोर करना ही ठीक समझा। रीटा, रीटा, ओ रीटा, कहाँ खोई हो? कब से आवाज दे रहा हूँ। कहीं नहीं, बस ऐसी ही बैठी थी, पहाड़ों को देख रही थी। अच्छा, पहाड़ों पे जाने का दिल कर रहा है। कोई बात नहीं, बना लेते हैं एक दो दिन का प्लान। थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा सारा दिन घूमकर। अगर दिन में ना हुआ तो रात को कर दूंगा। अच्छा चलो, ब्रेकफास्ट दो मुझे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। देव तो अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे, मगर मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। बस दिल कर रहा था कि देव को साफ साफ बोल दूं कि मुझे पंकज चाहिए, मगर मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। फिर मेरे हस्बैंड जब ऑफिस जाने लगे तो उनका एम्प्लॉय रवि आ गया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। रवि, तुम यहाँ ऑफिस नहीं गया आज? सर एक गुड न्यूज़ थी तो सोचा मिलकर ही बताऊं। हाँ हाँ बताओ। सर वो मिस्टर बत्रा वाला टेंडर भी हमें मिल गया है। अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। जी सर। सर हमें एग्रीमेंट साइन करने आज ही अहमदाबाद जाना होगा। कोई बात नहीं, अभी निकल चलते हैं। तुम अपना बैग लेके एयरपोर्ट पहुंचो। जी सर। पर सर एक बात और पूछनी थी आपसे। हाँ बोलो। सर आप पता नहीं क्या सोचोगे। रवि, जिसको मत बोलो यार। सर आप तो जानते हैं जैसे मैंने अभी अभी न्यू फ्लैट लिया है। हाँ। तो सर मेरी वाइफ उस एरिया में सेफ महसूस नहीं करती। सर मैं चाहता था कि वो एक रात के लिए मैम के साथ रुक जाते तो मैं बेफिक्र हो जाता। यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब ये फ्लैट मैं तुमको 1 महीना रहने के लिए दे सकता हूँ तो एक रात के लिए मना थोड़ी करूँगा। वैसे भी रीटा घर में अकेली है, तुम्हारी वाइफ के साथ इसको भी कंपनी मिल जाएगी, है ना रीटा? हाँ जी बिल्कुल। मैं तो इनके जाने के बाद किसी और के साथ सोने के सपने देख रही थी, मगर अब मुझे एक लड़की के साथ सोना पड़ेगा। मैं देव को मना भी नहीं कर सकती थी। शाम हुई और रवि की वाइफ प्रिया हमारे फ्लैट में आ गई। हाय मैम। हाय। मैं
मैं रवि की वाइफ। हाँ मैं जानती हूँ, आओ अंदर आओ, तुम बैठो। कितने दिन बाद देख रही हूँ मैं इस फ्लैट को। हाँ तुम 1 महीना इसी फ्लैट में रह के गई थी ना? हाँ, बहुत सारी यादें हैं मेरे पास इस फ्लैट की। नाइस। क्या लोगी, चाय या कॉफी? अरे नहीं नहीं, अब तो शाम हो चुकी है, तो डिनर करते हैं इकट्ठे। ठीक है, तुम बैठो, मैं डिनर रेडी करके आती हूँ। अरे रुको, मैं भी हेल्प कर देती हूँ आपकी। श्योर। चलो ओके। प्रिया एक पल में मेरे साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे मुझे बरसों से जानती हूँ। हम दोनों ने डिनर तैयार किया और फिर खाने के लिए बैठ गए। मैम, दाल अच्छी बनी है ना? बहुत अच्छी बनी है। और सुनाओ प्रिया, कैसे चल रही है लाइफ तुम्हारी? बस ठीक है, चल रही है। चल रही है मतलब? क्यों, रवि के साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो क्या बात है? रवि तो तुम्हें खुश रखता ही होगा ना? नहीं मैम, उन्हें कोई प्रॉब्लम है। थोड़ा सा शोर होने पे वो अपना फोकस हटा बैठते हैं। मतलब अगर उस वक्त पे किसी चीज़ का शोर हो जाए तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते और बीच में ही सब कुछ छोड़ देते हैं। पर ना मैम, ये बात ना आप सर को मत बताना। अगर ये बात रवि तक पहुंच गई ना तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। मैं क्या बात करूंगी, मैं खुद तुम्हारे जैसे हालत में हूँ। क्यों मैम? जब रवि इतना जवान होकर तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा तो इस बुढ़े से क्या होता होगा, तुम समझ सकती हो ना? मैं समझ सकती हूँ। ऐसी कंडीशन में ही तो वाइफ्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं। तुम क्या बोल रही थी कि आजकल वाइफ्स एक्स्ट्रा अफेयर रखती हैं? हाँ, जिनके हस्बैंड्स किसी काम के नहीं होते ना, वो रख लेते हैं। अच्छा, तो तुमने भी कहीं रखे हैं अफेयर्स? एक बार रखा था। एक प्लम्बर आया था टैप ठीक करने। अच्छा, तुम्हें भी ठीक कर दिया? हाँ, लेकिन ना यार, आजकल ना उसका नंबर ही नहीं लग रहा। और तुमने भी कर लेना था कहीं क्या अफेयर? मुझे भी मिला था एक मैकेनिक, उसने मेरी गाड़ी की बहुत अच्छी सर्विस की। तो बुला लेते हैं उस मैकेनिक को, तो देख लेते हैं तुम्हारे मैकेनिक में भी कितना दम है। उस मैकेनिक का भी तुम्हारे प्लम्बर वाला हाल है, उसका भी नंबर नहीं मिल रहा। ओ, अगर वो होता ना, हम दोनों आज बहुत एंजॉय करती। इंजॉय तो हम अभी भी कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आजकल लड़कियां इस काम के लिए लड़कों की बजाय लड़कियों को प्रेफर करती है। तो हम भी ट्राई करें? ट्राई करने में क्या जाता है। चलो फिर। तो मैम, कैसा लगा रात? बहुत अच्छा था, एक अलग सा मजा आया। तुम तो ये सब करती रहती होगी है ना? नहीं, मेरा भी फर्स्ट टाइम था। रियली? सच में।
फिर तुमने ये सब कैसे सीख लिया? क्या मैम, आप भी, ये इंटरनेट का जमाना है और कहीं भी कुछ भी देख लो। अब बनी बात, जब भी मेरा दिल करेगा मैं तुम्हें बुला लिया करूंगी। दोनों मिलके एंजॉय करेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इंटरनेट में और क्या क्या देखा? FMF, मीन्स? फीमेल मेल फीमेल। क्या? हाँ, एक मेल और हम 2 फीमेल। ऐसा भी होता है? हाँ डार्लिंग, सब कुछ होता है। प्रिया, बस बहुत हुआ, अभी मुझे फ्रेश होना है। फ्रेश होके मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ठीक है? मुझे कुछ बाहर का खाने का दिल है, तो मैं ऑर्डर कर लूँ? हाँ देख लो, तुम ऑर्डर कर दो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके ठीक है। हो गया ऑर्डर? हो गया। चलो अच्छा है। मैरिज को कितने साल हुए आपकी? 4 साल। बच्चा नहीं लिया? मिला ही नहीं। क्यों? पौधा लगाने के लिए बीज भी तो होना चाहिए। तुम्हें तो मैंने सब बताया ही है। ओह, बच्चों की छोड़ो, जो मुझे चाहिए था उनसे वो तो मुझे कभी मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बस भी करो, मेरा मूड बन रहा है। तो बनने दो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। लगता है खाना आ गया। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। ओके। हाँ जी। मैम, ये आपका ऑर्डर है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। आपको तो भूख लगी होगी। भूख तो इंतजार करते करते मिट गई, अब तो प्यास लगी है। मीन्स? FMF चलेगा? मानेगा ये? मानेगा क्यों नहीं, किसी को तो एक नहीं मिलती, इसको तो 2-2 मिल रही है। मैम आप ये पकड़ो, मैंने जाना है, और भी ऑर्डर देने हैं। अरे चले जाना, पेमेंट तो ले लो। अभी खाना लेके आए हो, बदले में कुछ तो लेते जाओ। क्या? अंदर तो आओ, अभी देती हूँ पेमेंट। अरे अंदर क्या है मैडम, मैं नहीं जाऊंगा उधर, आप यहीं पे पेमेंट ला दो। अंदर ही तो पेमेंट है। आप बोलो ना मैम को, मैम प्लीज। अरे चलो तो सही।
प्रिया का ये आइडिया भी बहुत मस्त था। 2 लड़कियां और 1 लड़का, मज़ा आ गया। इस लड़के ने भी हमारे साथ खूब एंजॉय किया और हम दोनों बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। रवि वापस आ गया और प्रिया भी उसके साथ अपने घर चली गई। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी बिकॉज मेरे हस्बैंड किसी और मीटिंग के लिए निकल गए थे। आज मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मुझे बार बार प्रिया और उस फूड डिलीवरी बॉय की याद आ रही थी। 1 लड़का और 2 लड़कियां, ये मेरी लाइफ का अलग सा एक्सपीरियंस था। मुझे अब अकेला अकेला फील हो रहा था और सारा दिन बेचैनी में निकल गया। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? ठीक हूँ। मिस कर रही थी ना? हम्म। देखा, मेरा गैस ठीक निकला। मिस कर रही थी ना मुझे? चलो कोई बात नहीं। अब तो मैं आ गया हूँ। अब तो खुश हो ना? हाँ। चलो ठीक है, डिनर लगाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है? अब इन्हें क्या बताऊं? मैं तुम्हें नहीं, प्रिया और फूड वाले को मिस कर रही थी। रीटा, हाँ। आ जाओ डार्लिंग, मेरे पास आओ। नहीं। ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें मालूम है ना मुझे बच्चा चाहिए। ये बात तो मैं 4 सालों से सुन रही हूँ। तुमसे ना बच्चा हुआ ना मेरा कुछ हुआ। कोई बात नहीं, कल मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। डॉक्टर क्या तुम्हें फिर से जवान करेगा क्या? अब बहुत से ट्रीटमेंट आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वैसे तो मर्द से औरत बनने की ट्रीटमेंट भी आ गई है। जो मर्द किसी काम के नहीं होते ना, वो औरत बन रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, सो जाओ। मेरा मूड बहुत खराब है, प्लीज मुझे सोने दो। यार तेरे मूड को हुआ क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। रीटा, क्या कर रही हो भाई? बस किचन में थी। चलो फिर आज चले पहाड़ों पे घूमने। मुझे नहीं जाना। क्यों? बस वैसे ही। वैसे मतलब? वो न्यूज आ रही थी हिमाचल की कि वहाँ का वेदर बहुत खराब है, अच्छा। तो क्यों रिस्क लेना। ये बात भी ठीक है। चलो फिर ऐसा करते हैं, कहीं बाहर घूम के आते हैं। मैंने नहीं जाना कहीं भी। आज मैं फ्री हूँ। चलो चलते हैं, मान भी जाओ। मैंने कहा ना कि मैंने कहीं नहीं जाना। चलो ऐसा करते हैं फिर,
बेडरूम में चलते हैं। भी करना नहीं चाहती थी, बट अगर मैं घर में रहती तो फिर ये सब हो जाना था। इसलिए मैंने देव के साथ बाहर जाने का ही ठीक समझा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? किसी मॉल में घूम के आते हैं। क्या करने जाना है मॉल में? अरे बाबा, क्या करने जाते हैं? कुछ दिनों से ना तुम बहुत उदास रहने लगी हो। शॉपिंग करवा दूंगा और तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। देव को क्या मालूम था कि मुझे खुशी शॉपिंग से नहीं किसी और चीज से मिलती है, और वो सब मॉल में नहीं मिलने वाला था। चलो मॉल में नहीं जाना, आगे चलकर आइसक्रीम खाते हैं, वो तो खा सकती हो ना। अब मैं देव को और क्या बोलती कि मेरा किसी चीज का मन नहीं था। मैं चुप हो गई और वो किसी आइसक्रीम वाले के पास रुक गए। कौन सी लोगी आइसक्रीम, वनीला या चॉकोबार? तुम्हें मेरी चॉइस नहीं पता क्या? चलो दोनों ले लेते हैं। ओए छोटू, एक वनीला और एक चॉकोबार लेके आ। जी आया। बचपन में जब आइसक्रीम खाते थे तो फ्लेवर का कुछ पता नहीं था, जो मिलता खा लेते। जब मैं जवान हुई तो पता चला कि आइसक्रीम के साथ साथ और चीज़ों में भी फ्लेवर देखा जाता है। सब फ्लेवर ट्राई किए, मगर चॉकलेट फेवरेट बन गया। ये लीजिए सर आपकी वनीला, और मैम आपकी चोकोबार। अरे थैंक यू। क्या बात है, तुझे कैसे पता चला? मुझे वनीला और मैडम को चॉकोबार चाहिए। सर मैडम का फेस देखकर ही पता चलता है कि इन्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। अरे वाह, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े अंदाज हैं। मैम उम्र ही छोटी है बस, और कुछ नहीं। क्या मतलब? बहुत बड़ा है सर मेरा दिल। नाइस। ये लड़का भी बहुत चालू था, मुझे समझा भी गया और बात घुमा भी गया। काश ये मुझे अकेली को मिल जाता। ओए छोटू, इधर आ। जी सर। ये ले पकड़ अपने पैसे। कोई बात नहीं जी, अगली बार ले लूँगा। तू ज्यादा जुबान मत खोल, पकड़ अपने पैसे। देव को शायद मेरी नीयत में खराबी दिख गई थी, इसलिए उसने मेरा गुस्सा भी उस लड़के पे उतार दिया। कल का बच्चा है, बातें देख लो। देव के गुस्से से पता चल रहा था कि उसे उस लड़के की सारी बात समझ आ गई थी। उसने तो नॉर्मली बोल दिया था, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुम तो चुप ही रहा करो। कितने मजे लेकर उससे बातें कर रही थी। स्टेटस का नहीं देखना, कम से कम अपनी उम्र तो देख लिया करो। तुमने उम्र देखी थी शादी करते टाइम? मेरी बात सुनकर देव एकदम खामोश हो गए। सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। मूड तो तुम्हारा पहले से ही खराब था, मैं तो खुश करने के लिए लेके आया था। खुश? और तुम मुझे कभी खुश नहीं कर सकते, ना दिन में ना कभी रात में, समझे? जिस काम से दिन भर बचती रही वो देव ने रात को कर दिया। आप तो ठंडे होकर सो गए, मगर मैं पहले से भी ज्यादा बलती रह गई। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था,
तो मैंने मन बनाया कि कल मुझे जरूर कुछ करना होगा। सुबह होते ही हस्बैंड तो अपने काम के लिए निकल गए, मगर मुझे अभी मेरा काम करने वाला ढूंढना था। मैं पंकज को भी बुला सकती थी। अगर पहले दिमाग में ये बात आ जाती तो इनका लंच बॉक्स पैक ही नहीं करती। फिर मेरे दिमाग में वो फूड वाला आया और मैंने प्रिया से उसका नंबर लिया और खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। हेलो, हाँ जी, मैं रीटा बोल रही हूँ। परसों आप खाना डिलीवर करके गए थे ना? हाँ जी, मुझे आज भी खाना ऑर्डर करना था। यस, सेम एड्रेस। थैंक यू। फूड वाले ने तो मेरी ये भूख मिटा ही देनी थी, तो मैं जल्दी से तैयार होने लगी। जी आपका ऑर्डर कहाँ है ऑर्डर? आपके सामने। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें ऑर्डर किया था, खाने को नहीं? अरे मैडम, उस दिन कौन सा आपने खाना खाया था? आप तो भूखे शेर की तरह मुझ पर ही टूट पड़ी। जो इंसान इतने दिनों से भूखा प्यासा हो वो तो भूखे शेर की तरह झपटेगा ही ना। वो तो है। वो दूसरे मैम नहीं दिख रहे? वो तो गई अपने घर। क्यों, उसके साथ ज्यादा मजा आया था? अरे वो बात नहीं है मैम, आप तो उससे भी ज्यादा सेक्सी हो। वेट, दरवाजा तो बंद करने दो, कुंडी लगानी है। अरे यार टेंशन मत लो, कोई नहीं आएगा। मैम, वो सर ने क्या? वो सर के कुछ डॉक्यूमेंट रह गए थे, वो लेने आया था। तुमने डोरबेल नहीं बजाई? वो दरवाज़ा खुला था ना, तो मैंने सोचा आपको सरप्राइज़ दूं, मगर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। एक काम करो, आप मुझे डॉक्यूमेंट दो और मैं निकलता हूँ। MFF हो सकता है, तो MFM भी तो होता ही होगा। क्या मैम? एक फीमेल और 2 मेल्स। आप मुझे डॉक्यूमेंट दो, सर वेट कर रहे होंगे। और जो मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी, अब बहाने मत बनाओ। न्यू आइडिया है, चलो ट्राई करते हैं।